जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जय विष्णु भगवान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विष्णु भगवान और एक वैश्या की कहानी। ये सत्य कथा है। आशा करता हूं आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान को क्यों लेना पड़ा पत्थर का रूप? वैश्या के कारण गंडकी नदी को बनाया अपना घर। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर को विष्णु का रूप माना गया है और लोग इसे पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक श्राप के कारण विष्णु जी को पत्थर बनना पड़ा था। शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी के तल से प्राप्त होते हैं। गंडकी नदी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी पत्थर इस नदी में आता है वह शालिग्राम अर्थात विष्णु जी का रूप बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं गंडकी नदी रूप में आने से पहले एक वैश्या हुआ करती थी? चलिए जानते हैं गंडकी नदी की संपूर्ण कथा। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पौराणिक समय की बात है। किसी गांव में गंडकी नाम की एक वेश्या रहती थी। वह लोगों से पैसे लेकर अपना शरीर बेचती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक महात्मा जी पधारे। वहां लोगों को भागवत भजन सिखाते और जीवन में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी ज्ञान देते थे। वैश्या को जब महात्मा के बारे में पता चला तो वह भी उनके पास गई। गंडकी ने महात्मा से कहा, मुझे भी ज्ञान दीजिए। तब महात्मा बोले, पुत्री, ज्ञान चाहिए तो तुम्हें ये गलत काम छोड़ना होगा। गंडकी वैश्या ने कहा, प्रभु, मैं अपना शरीर बेचना नहीं छोड़ सकती। तब महात्मा बोले, फिर तुम ऐसा करो, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए तुम एक रात के लिए उसे अपने पति बना लो। पति की तरह उसे पुरुष की तरह तुम रात भर उसकी सेवा करो। इसके बाद महात्मा जी की आज्ञा लेकर गंडकी वैश्या अपने घर आ गई। फिर अगले दिन जो भी कोई पुरुष उसके पास रात को आता उसके साथ वह पूरी रात एक पत्नी की तरह व्यवहार करती। खुद खाने से पहले वह पहले उस पुरुष को खिलाती, उसके बाद स्वयं खाती। इस तरह समय बीतता गया। जब एक दिन विष्णु जी इस वैश्या की परीक्षा लेने के लिए पुरुष वेश में आए। भगवान विष्णु ने सोचा, लाओ आज गंडकी वैश्या की परीक्षा ली जाए। गंडकी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था वो तो पुरुष का रूप धारण किए होते भगवान। उसके बाद मनुष्य रूपी विष्णु जी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया। फिर दोनों सो गए। सुबह के समय अचानक विष्णु जी के सर में दर्द होने लगा और कुछ देर बाद ही मनुष्य रूपी विष्णु जी परलोक सिधार गए। मतलब मनुष्य के रूप में थे, उनकी मृत्यु हो गई। यह बात जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वे सभी उसके घर आए और लाश को अर्थी सजाकर शमशान ले जाने लगे। यह देख गंडकी भी उन लोगों के साथ शमशान की ओर चल दी। गांव वाले मन ही मन सोचने लगे, ये वैश्या शमशान क्यों जा रही है? फिर जब शमशान में चिता पर शव को रखा गया तो वैश्या भी चिता पर शव को गोद में लेकर बैठ गई। ये देख गांव वाले हैरान हो गए। मुखाग्नि देने के बाद चिता से आग की लपटें उठने लगी। गंडकी के मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। उसी समय बाद अचानक अग्नि के बीच भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गंडकी से बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। गंडकी से भगवान बोले, आपने विष्णु जी को देखकर गंडकी रोने लगी। तब विष्णु जी ने उनसे वरदान मांगने को बोला, आज से तुम जो भी मांगोगी बोलो, ऐसे पर आज से तुम एक नदी के रूप में इस पृथ्वी पर वास करोगी। गंडकी वैश्या की जगह तुम नदी बन जाओगी और तुम्हें पूज्य माना जाएगा। तब गंडकी वैश्या ने कहा, प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है। जैसा आप चिता पर मेरी गोद में थे उसी तरह पत्थर के रूप में इस नदी में भी आप वास करें, जिससे मेरी गोद में रहें, लोगों को ऐसा लगेगा तो वास करें। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग के अंत तक मैं शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में ही वास करूंगा। तो दोस्तों, आज भी नेपाल में गंडकी नदी है जिसमें से शालिग्राम निकलते हैं। इसी नदी से शालिग्राम लेकर भगवान श्री राम की प्रतिमा जो अयोध्या में है बनाई गई थी। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय विष्णु भगवान लिखें। दोस्तों, यदि आपकी कोई वाक्य है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जय विष्णु भगवान।